नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सर्वोत्तम क्लासेज। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग या फिर कार्य। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से हर कंपटीशन, चाहे वो रीट हो, पटवार हो, रेलवे, एसएससी, सभी एग्जामों में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। फेदोमीटर, इस उपकरण के द्वारा समुद्र की गहराई का मापन किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि समुद्र की गहराई का मापन किस यंत्र के द्वारा या फिर किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो फेदोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर है ये वायुमंडलीय दाब का मापन करने में काम आता है। इसी से मिलता जुलता शब्द है बैरोग्राफ। हाँ जी दोस्तों, बैरोग्राफ है ये वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को मापने में काम आता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इनसे संबंधित रीजनिंग में भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, रीजनिंग के भी क्वेश्चन तैयार कर लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप बढ़िया तरीके से देखें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको याद हो जाएगा। और वीडियो को आनंद से देखें, आनंद आनंद में आपको याद हो जाएगा। बैरोग्राफ ये वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को मापने में काम आने वाला उपकरण है। कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम है ये हृदय की गति की जांच की जाती है। इस उपकरण के द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है कार्डियोग्राम के द्वारा। पेसमेकर या फिर गति प्रेरक, पेसमेकर या फिर गति प्रेरक इस उपकरण के द्वारा हृदय स्पंदन में, यानी कि यह उपकरण हृदय की गति को आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा करने में काम आता है। नेक्स्ट है उपकरण हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन पानी में ध्वनि की मापन में काम आता है। हाइड्रोफोन पानी में ध्वनि के मापन में काम आने वाला उपकरण है। हाइग्रोमीटर ये वायुमंडल की आर्द्रता को मापने में काम आता है। और हाइड्रोमीटर ये द्रव्य का अपेक्षित घनत्व मापने में काम आता है। दोस्तों, तीन उपकरण एक जैसे से, हाइड्रोफोन, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर, तीनों में अंतर को समझना। हाइड्रोफोन, फोन यानी कि फोन करती है तो क्या हमें ध्वनि सुनाई देती है, तो फिर हाइड्रोफोन यानी पानी में ध्वनि का मापन करने में। और हाइग्रोमीटर इसके द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता को मापने में काम आता है। और हाइड्रोमीटर ये द्रव्य का अपेक्षित घनत्व मापने में काम आता है। दोस्तों, आनंद आनंद में आपको याद हो जाएंगे ये सब उपकरण, बस आप वीडियो को देखते रहे। स्पाइग्नोमेनोमीटर या फिर रक्त चाप मापी, इस उपकरण के द्वारा रक्त का या रक्त दाब का मापन किया जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि रक्त दाब का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, तो यह उपकरण है स्पाइग्नोमेनोमीटर या फिर रक्त चाप मापी। यहाँ से हम कई और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे रक्त चाप मापी उपकरण के द्वारा रक्त दाब का मापन किया जाता है। सबसे पहले रक्त परिवहन या परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 सिस्टोलिक होता है। ये क्वेश्चन हर कंपटीशन में जरूर पूछा जाता है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 सिस्टोलिक होता है। रक्त के पीएच की मान की बात करें तो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि एक क्षारीय द्रव होता है। रक्त कोशिकाओं की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती है। लाल रुधिर कोशिकाएं यानी कि RBC, जिनका जीवन काल 120 दिन होता है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और केंद्रक नहीं होता है। WBC श्वेत रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिका में केंद्रक होता है, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। प्लेटलेट्स या बिंबाणु, इनका कार्य रुधिर का थक्का जमाने का है और श्वेत कोशिकाओं का कार्य प्रतिरक्षा प्रदान करने का होता है। नेक्स्ट बात करें अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई का मापन यानी कि उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई नापने में उपयोग किया जाता है। उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई नापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो अल्टीमीटर। एमीटर, एमीटर उपकरण है, इसके द्वारा विद्युत धारा मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा का मापन वो एमीटर उपकरण के द्वारा किया जाता है।
और इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। विद्युत धारा के बारे में बात करें, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, यानी कि I बराबर Q/T होता है। Q बराबर होता है Ne, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। कुछ विद्युत धारा के अन्य मात्रकों की बात करें, 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। नेक्स्ट बात करें मैनोमीटर। मैनोमीटर इस उपकरण के द्वारा गैसों की दाब को मापने में काम में लिया जाता है। गैसों की दाब के मापन में काम में आने वाला उपकरण है तो मैनोमीटर। रेन गेज या फिर वर्षा मापी। रेन गेज या वर्षा मापी उपकरण के द्वारा वर्षा का मापन करने में काम आने वाला ये उपकरण है। रेन गेज यानी कि वर्षा मापी इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट बात करें रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ यंत्र है तो ये भूकंप मापन यंत्र है, भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। नेक्स्ट बात करें सेक्सटेंट। इसके द्वारा आकाशीय पिंडों की कोणीय दूरी का मापन किया जाता है और ऊंचाई का भी मापन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर उपकरण के द्वारा पहियों के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात की जाती है। ओडोमीटर उपकरण है, इसके द्वारा पहियों द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात की जाती है। क्रेस्कोग्राफ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी गया है। इसके द्वारा पौधों की वृद्धि या लंबाई का मापन किया जाता है। पौधों की वृद्धि या फिर लंबाई का मापन है वो क्रेस्कोग्राफ यंत्र के द्वारा किया जाता है। गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा की प्रबलता का मापन किया जाता है तथा इसके द्वारा छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर उपकरण के द्वारा हवा की शक्ति तथा गति का मापन किया जाता है। क्वेश्चन आए कि हवा की शक्ति तथा गति का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है। पाइरोमीटर, उच्च ताप का मापन, दूरी की वस्तुओं के ताप का मापन इसके द्वारा किया जाता है। टेकोमीटर, इसके द्वारा वायुयान तथा मोटर वाहनों की गति का मापन किया जाता है। वायुयान तथा मोटर वाहनों की गति का मापन टेकोमीटर के द्वारा किया जाता है। थर्मोस्टेट, इस उपकरण के द्वारा ताप नियंत्रण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। गायरोस्कोप, इस उपकरण के द्वारा घूमती हुई वस्तु की दिशा का मापन किया जाता है। स्टेथोस्कोप, इस उपकरण के द्वारा हृदय और फेफड़ों की गति सुनने में काम में लिया जाता है। हृदय और फेफड़ों की गति सुनने में काम आने वाला उपकरण है तो स्टेथोस्कोप। डायलिसिस, इस उपकरण के द्वारा गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त के शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। रेडिएटर, वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो रेडिएटर का। कार्बोरेटर, इस यंत्र से वाहनों में पेट्रोल व हवा का मिश्रण बनाया जाता है। जाइलोफोन, इस यंत्र के द्वारा ध्वनि का उत्पादन करने में प्रयोग लिया जाता है। पेपेट, द्रव्य की निश्चित मात्रा मापने में इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर या फिर कालमापी, यह एक विशेष प्रकार की घड़ी है जिसका उपयोग जलयानों में समय का सही पता लगाने में किया जाता है। साइक्लोट्रॉन, यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण है। इस प्रकार से दोस्तों हमने वैज्ञानिक उपकरण और उनके प्रयोग
इस वीडियो में इसका पार्ट नंबर 1 देखा है, जो हर कंपटीशन में बार बार पूछे जाने वाले उपकरण हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसके भाग नंबर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।